जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। तो उसके विषय में हम सारी जानकारी के विषय में आज यहाँ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में काफी समय से लाखों युवक कांस्टेबल वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, कुछ ने जस्ट अभी तैयारी करना शुरू ही किया होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 13 सितंबर को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों के लिए नोटिफिकेशन पीएसबी की वेबसाइट में जारी कर दिया गया और कांस्टेबल वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना भी शुरू हो गए। तो 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 29 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 30 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे, जो लगभग 1 से 1.5 मंथ तक चलेंगे। एग्जाम इतना ही चलता है कि अलग अलग शहरों में कई लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और कई शहरों में ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो एक साथ कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए काफी लंबे समय तक एग्जाम चलता है, तो मान के चलिए कि 1.5 मंथ लग जाएगा एग्जाम में। इसमें फायदा है उन लोगों को जिनका एग्जाम थोड़ा लेट होगा। जैसे कि आपने देखा कि 15 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 30 अक्टूबर से एग्जाम, यानी फॉर्म भरने और एग्जाम के बीच मात्र 43 दिन ही दिए गए। काफी कम होते हैं तैयारी करने के लिए। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है या फिर जब वैकेंसी आई उसके बाद तैयारी शुरू करी, उनके लिए तो काफी कम समय है। तो ऐसे में जिनका एग्जाम थोड़ा लेट होगा, जो 30 अक्टूबर को होगा वो पहला एग्जाम होगा, उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद जो भी एग्जाम लोगों के जैसे जैसे देर होते जाएगी तो थोड़ा पढ़ने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। दोस्तों, आरक्षक पद का एग्जाम देने के लिए जो बेसिक योग्यता है वो आरक्षित वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है और अनारक्षित वर्ग के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। यदि आप अपने अपने वर्ग में 8वीं या 10वीं पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षक वर्ग के लिए जो आयु सीमा है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, लेकिन जो बेसिक है उसमें आपको 29 सितंबर तक आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, तभी आप आरक्षक का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज, आयु सीमा जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 33 वर्ष रखी गई है और आरक्षित वर्ग के लिए ये सीमा 38 वर्ष हो जाती है। साथ ही महिलाओं के लिए भी सीमा 38 वर्ष रखी गई। मैं चार्ट दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाकर देख सकते हैं कि किस वर्ग के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई और उस हिसाब से आप अपने फॉर्म वगैरह फिल करिए। चलिए बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। जो आरक्षक एग्जाम होता है इसमें 2 चरणों में एग्जाम होता है। पहला चरण होता है लिखित परीक्षा और दूसरा होता है फिजिकल परीक्षा। इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। 2 चरणों के बाद जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। जो लिखित परीक्षा होती है वो 100 अंकों की होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग होती है। पेपर 2 घंटे का होता है और 1 दिन में ही संपन्न हो जाता है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले 10 गुना अभ्यर्थियों, मतलब जितने भी टोटल पद है उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाता है। मेरिट इसी आधार पर बनती है, तो जो भी लगभग 10 गुना लोग होंगे उनको सेकंड पार्ट यानी फिजिकल टेस्ट के लिए अपियर होने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट में 3 इवेंट रखे गए हैं। पहला है 800 मीटर दौड़, दूसरा है लंबी कूद, तीसरा गोला फेंक। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पहले भी जो फिजिकल टेस्ट होता था उसमें भी 3 इवेंट थे, सेम ही 3 इवेंट रखे गए थे, लेकिन उन तीनों इवेंट में केवल क्वालिफाइंग था वो इवेंट, मतलब उनमें कोई नंबर मार्किंग नहीं थी। कोई नंबर इवेंट को क्रॉस करने के लिए नहीं दिए जाते थे। एक निश्चित मापदंड रखा गया था इवेंट के लिए, उसमें को आप अचीव करते थे तो आप क्वालिफाइंग हो जाते थे। लेकिन जो वर्तमान में तीनों इवेंट है इनमें नंबर मार्किंग की गई है। टोटल 100 नंबर के 3 इवेंट होंगे, जिसमें आपकी 40 नंबर की 800 मीटर की दौड़ होगी तो 30-30 अंक के लंबी कूद और गोला फेंक। देखिए पहले क्या होता था, एक क्राइटेरिया कर दिया गया था कि 2 मिनट 45 सेकंड में आप 800 मीटर की दौड़ पूरी करें और आप क्वालिफाई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर मार्किंग कर दी गई है तो आपको समय के साथ साथ नंबर मिलेंगे। तो आप जितने कम समय में दौड़ पूरी करेंगे उतने में आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। मान लीजिए आप 124.5 सेकंड में दौड़ पूरी करते हैं तो आपको टोटल 40 अंक पूरे मिलेंगे। इसी के साथ साथ जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा वो आपकी मार्किंग कम होती जाएगी।
सेम इसी तरह क्या है, लंबी कूद और गोला फेंक में भी है। पहले क्या होता था, लंबी कूद के लिए 13 फीट में क्वालिफाइंग रखा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट लॉन्ग जंप करना होगा, जिसमें जितना ज्यादा दूर आप जाएंगे उस हिसाब से आपको नंबर दी जाएगी। सेम ऐसा ही गोला फेंक में है। पहले क्या होता था, 21 फीट में बॉयज के लिए क्वालिफाइंग था, लेकिन अब आप जितना दूर फेंकेंगे उसमें उतने नंबर दिए जाएंगे। अब किस लंबी दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद में किसमें कितने अंक हैं, इसकी टेबल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि कितने मार्किंग में पहुंचने पे आपको कितने अंक दिए जाएंगे। साथ ही ये जो 100 नंबर का एग्जाम है, इसमें आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपके 30 नंबर नहीं आते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो फिजिकल की तैयारी भी अच्छी रखिएगा, इवेंट टफ होने वाले हैं इस बार के एग्जाम के लिए। यदि आप दोनों की लिखित परीक्षा और जो फिजिकल टेस्ट है दोनों को पास कर लेते हैं, तब दोनों के नंबर मिला के आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके आधार पर आपका चयन कांस्टेबल की वैकेंसी में होगा। जो अंतिम चयन होगा वो मेरिट के आधार पर ही होगा, और जैसे मेरिट होगी और जैसा आपने प्रेफरेंस दिया होगा उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट किया जाएगा जिलों का, या फिर एसएएफ जो भी कैडर आपने भरा होगा उस हिसाब से आपका अलॉटमेंट किया जाएगा। बात करें कांस्टेबल में वेतन की, जो कांस्टेबल का वेतनमान है 7वें पे आयोग के हिसाब से वो 19,500 से 65,000 रुपये रख दिया। जब इस बीच आपका वेतन निर्धारित होगा और इसमें जो भी डीए वगैरह समय समय पर शासन द्वारा दिए जाते हैं, जो भी भत्ते दिए जाते हैं, वो ऐड करके आपको वेतन मिलेगा। लेकिन इसमें एक ये है कि 2019 में एक नियम लाया गया था कि जो भी नई भर्तियां होती है उनमें 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया था, और पहले साल से 100% वेतन के जगह पे 70% वेतन, अगले वर्ष 80%, फिर 90%, इस तरह से वेतन निर्धारण किया गया था। तो आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और आपको 70%, 80% और 90% स्टाइपेंड दिया जाएगा, और प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद आपका वेतन 100% हो जाएगा। बात करें अगर कांस्टेबल में हमारा सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है, कोई भी कैडर जो हमें अलॉट हो जाता है, उसके बाद क्या, तो दोस्तों जैसे ही आपको कोई भी कैडर अलॉट होता है, मान लीजिए जिला पुलिस बल जबलपुर अलॉट हुआ आपको, तो आपकी ज्वाइनिंग जिला पुलिस बल जबलपुर में होगी। उसके बाद सभी लोगों की ज्वाइनिंग होगी और जैसा भी पुलिस मुख्यालय का आदेश होगा उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जो आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के बाद आपको दोबारा उस जिले में सर्विंग के लिए भेजा जाएगा और आपकी नौकरी स्टार्ट होगी। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे कांस्टेबल की, उनको तो बहुत अच्छा है, और जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है उनको भी मेरी शुभकामनाएं, और लगातार आप तैयारी करते रहे। और मैं चाहूँगा कि जो लिखित परीक्षा है उसके साथ साथ कोशिश हो तो थोड़ा बहुत फिजिकल की भी तैयारी करते रहे, क्योंकि फिजिकल उसको थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि अब हम नंबर मार्किंग हो गई है, तो नंबर होने से आपको फिजिकल में एक बिंदु पार नहीं करना, आपको उस बिंदु को एक समय में पार करना, जो बहुत जरूरी है। तो ये मान लीजिए आपके लिखित परीक्षा में कुछ अंक कम है, लेकिन आप फिजिकल में वही ज्यादा अंक लाते हैं, तो आपकी मेरिट ऊपर उठ सकती है। तो कोशिश करें कि दोनों की तैयारी आप करते रहें, कि जितना जरूरी लिखित एग्जाम है उतना ही जरूरी फिजिकल एग्जाम भी है। तो शुभकामनाएं है मेरी, और जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ से एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से करना शुरू कर दें, क्योंकि कल ही देखिए अपने सूबेदार और लिपिक वर्ग की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, और बहुत जल्दी एमपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं। लगभग 8 साल हो गए मध्य प्रदेश में जो एसआई की वैकेंसी नहीं आई है, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया है और नया पैटर्न भी आ गया है, तो उसको भी समझना होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए एमपीएसआई का नया पैटर्न लेके आऊँगा, नए पैटर्न में एग्जाम किस तरीके से होगा। तो शुभकामनाएं है मेरी आपको। जय हिंद, जय भारत।